हेलो फ्रेंड्स, आपका शुभ युबर के चैनल में स्वागत है। आज हम राष्ट्रगान से जुड़े 20 रोचक तथ्य आपके सामने लाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने वाली थी नोबेल पुरस्कार विजेता और इस राष्ट्रीय गान के रचयिता राष्ट्रीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला। उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ यह गान बंगाली और हिंदी भाषा में किया था। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था। आजादी के उपरांत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 के दिन मान्यता मिली और तभी से हम जन गण मन राष्ट्रीय गान के रूप में गाते आ रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक तौर पर अपनाने का काम साल 1950 में 24 जनवरी के दिन हुआ था। यही वह दिन था जब जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान लोगों के द्वारा माना गया था। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने समय निकाल कर के मदनपल्ली जिला, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, वहां पर राष्ट्रीय गान के बोल को लिखा था। इसके साथ ही यही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी धुन को भी तैयार किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज में यह गीत पहली बार गाया, जिसके बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मॉर्निंग प्रेयर बना लिया। सन 1945 में एक फिल्म हमराही बनी थी, जिसमें इस राष्ट्रीय गान को गाया गया था। राष्ट्रीय गान बनने से पहले ही देहरादून के द दून स्कूल ने इस संगीत को अपना आधिकारिक गीत बना रखा था। देश आजाद होने के बाद 14 अगस्त 1947 की रात पहली बार संविधान सभा का समापन इसी राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। वहीं 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से राष्ट्रीय गान के बारे में जानकारी मांगी गई, तो महासभा को जन गण मन की रिकॉर्डिंग दी गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं
जिनकी रचना को एक से एक अधिक देशों में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। उनकी एक दूसरी कविता आमार सोनार बंगला को आज भी बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। जब जन गण मन को राष्ट्रीय गान के तौर पर अपनाया गया था तो इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का कार्य बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रिंसिपल और जेम्स एच कजिन्स की पत्नी मार्गरेट ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को संस्कृतनिष्ठ बांग्ला से हिंदी एवं उर्दू दोनों में अनुवाद करने का निर्णय किया और इसे कैप्टन आबिद अली द्वारा अनुवाद किया गया और इसे कैप्टन राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था। उन्नीस 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर की रचित कविता में कुल 5 पद थे और उन 5 पदों में से पहले पद को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, वहीं इसके पहली और अंतिम पंक्ति में 20 सेकंड का समय लगता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रगान बजने के दौरान यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक खड़ा रहता है तो उसे भी देश का अपमान नहीं समझा जाएगा। देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना हम सभी का फर्ज बनता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है। प्रिवेंशन इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत उस पर कार्रवाई संभव है। जो भी व्यक्ति राष्ट्रगान के सम्मान को ठेस पहुंचाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए और उसे सजा दिलाने के लिए कानून की धारा 71 है, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कानून के अनुसार फिल्में मनोरंजन के समय यदि बीच में जनगण मन बजता सुनाई देता है तो उस दौरान राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना या गाना आवश्यक नहीं है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज पंचम की तारीफ करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे तैयार किया गया था। हालांकि इस बात की जानकारी जब रविंद्रनाथ टैगोर को हुई थी तो उन्होंने इस बात को एक सिरे से नकार दिया था और इसके लिए उन्होंने 1939 में एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने यह गीत जॉर्ज पंचम के लिए नहीं लिखा था। धन्यवाद।
आशा है हमारे राष्ट्रीय गान पर दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।